अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएसएक्स रोजनामा। आज की मार्केट की क्लोजिंग 1,80,300 प्लस की रही। ओवरऑल मार्केट ने 464 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए। मोइस, हम ऑयल को देखते हैं तो अभी भी वो 80 की रेंज के अंदर ही चल रहा है, लेकिन आज ओवरऑल का सेशन थोड़ा पॉजिटिव था। बताइएगा ओवरऑल मार्केट कंट्रीब्यूटर्स आज क्या थे? देखें, ऑयल की पता नहीं कितनी बार इस शो में कह चुका हूँ मैं कि ऑयल को अब मार्केट इतना नहीं देख रही। ऑब्वियसली ऑयल अगर ज़्यादा नीचे चले जाता है, $5-7 $10 तक का इन अ डे फ्लक्चुएशन हो जाती है, तो फिर मार्केट उसके ऊपर रिएक्शन देती है, और वो भी थोड़ा-सा ही रिएक्शन देती है। कोई ज़्यादा 5-10 हज़ार पॉइंट का रिएक्शन नहीं आता मार्केट की, सिर्फ 2 ढाई हज़ार पॉइंट, क्योंकि एक कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर है मार्केट। और अच्छी बात ये है कि 1,80,000 के ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है। जो टॉप कंट्रीब्यूटर हैं, उसके अंदर सबसे पहले तो पीओएल है, जो नॉन शुरिया है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, फिर माड़ी है, माड़ी की क्योंकि अर्निंग्स अच्छी आई थी। उसके अलावा डेटा सेंटर पाकिस्तान में लॉन्च कर रहा है, फिर एचबीएल बैंक, और चौथे नंबर पर हमारे पास है हबको, जो कि 2 दिन से नेगेटिव साइड पर था। कल उसके अंदर बहुत बहुत अच्छी आई थिंक एक्यूमुलेशन हुई थी लोअर रेट्स के ऊपर, ₹210 के अराउंड, और आज जो है उसने थोड़ा कैपिटल गेन दिया लोगों को, थोड़ा ऊपर गया, लेकिन अभी भी हबको के अंदर चांस मौजूद है। आप यहाँ पर अगर एक्यूमुलेट करें तो आपको अच्छा कैपिटल गेन हबको के अंदर मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो वॉल्यूम, क्योंकि मार्केट की फ्लक्चुएशन बहुत ही छोटी-सी है, 73 पॉइंट पॉजिटिव और 1054 पॉइंट का हाई था और 73 पॉइंट्स का लो था। तो सिर्फ 1000 पॉइंट की रेंज के अंदर मार्केट घूमी और 450 पॉइंट पर क्लोजिंग दी है। तो सिर्फ 22 करोड़ का वॉल्यूम आया है केएसई 100 में, और केएसई ऑल इंडेक्स के अंदर 74 करोड़ का वॉल्यूम आया। तो वॉल्यूम्स भी लो हैं और पार्टिसिपेशन मार्केट के अंदर इतनी नहीं है, लेकिन जो आइटम वाइज़ ट्रेड करता है, कंपनी वाइज़ ट्रेड करता है, उसकी ट्रेडिंग चल रही है कम वॉल्यूम के साथ, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ी अनसर्टेन है, या फिर कह लें कि कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर अगर ज़्यादा बाइंग कर लेंगे तो ऑब्वियसली मार्केट के अंदर इतना बायर आपको शायद ना मिले। तो इसलिए कम क्वांटिटी के अंदर जो लोग ट्रेड कर रहे हैं स्पेसिफिक स्टॉक्स के अंदर, कंपनीज़ के अंदर, तो उनकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही है इस वक़्त मार्केट में। करेक्ट। आज का एपिसोड इसलिए भी स्पेशल हो गया क्योंकि आप लोग जितने भी कमेंट्स करते हैं और जिन स्टॉक्स के बारे में पूछते हैं, आज हम जितने भी आप लोगों के कमेंट्स होंगे, उन सब सवालों का, जितने भी स्टॉक्स आप लोगों ने पूछे हैं, उन सब का जवाब हम देंगे। विस, पहले मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। जब रिफाइनरी सेक्टर चला भी था, जब अपग्रेडेशन की बात भी आ रही थी, उस वक्त आप अटक रिफाइनरी को भी आपने डिस्कस किया था। अभी करंट लेवल्स पे जहाँ अटक रिफाइनरी मिल रहा है, आपको अट्रैक्टिव लग रहा है इन लेवल्स पे? और लॉन्ग टर्म पे अटक रिफाइनरी को कैसा डिस्कस करते हैं? बिकॉज ऑडियंस का ये भी कहना है कि अटक रिफाइनरी को आपकी तरफ से एक प्रोजेक्शन जानना चाह रहे हैं। अच्छा, जब मुझे याद है हम लोग रोज़नामा हम पहले करते थे ना, और उसमें मैं जी। अटक रिफाइनरी का काफ़ी डिस्कशन करता था, और उस वक्त जब जिस रेंज में मैं करता था उसमें 700 650 ये रेंज में था कि आप ले सकते हैं। वहाँ से तो अभी ₹1000 का शेयर हो गया। अभी भी अगर आप रिफाइनरीज में ऑब्वियसली अगर हम पीआरएल को, सिनर्जी को, नेशनल रिफाइनरी को देखते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम पीआरएल को देखते हैं तो एक अच्छा गेन दिया, सिनर्जी ने भी दिया। जी। अटक रिफाइनरी ओवरऑल रिफाइनरी सेक्टर में कैपिटल गेन के लिए एक अच्छी कंपनी है। तो अगर आपको करंट रेट्स पे भी आपने रखना है, आप होराइजन थोड़ा बड़ा रखें कैपिटल गेन के लिए, क्योंकि रिफाइनरी सेक्टर पे आउट नहीं करता। तो उसमें आपको रिफाइनरी सेक्टर में अटक रिफाइनरी वुड बी द गुड पिक, जो आपको एक अच्छा कैपिटल गेन दे सकती है। करंट रेट पे भी आप इसको थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अगर आपको थोड़ा डिप पे मिल जाए, क्योंकि जिस प्राइस से अब चला है तो थोड़ा सा अगेन एक्सपेंसिव हो गया, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डिप पे मिलते तो आप बिल्कुल इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ले सकते हैं फॉर कैपिटल गेन। करेक्ट मुफीस, मेरा एक सवाल है यहाँ पे कि हम जब रिफाइनरी सेक्टर की बात करते हैं, बाकी स्टॉक्स में हम पीआरएल की बात करें, हम सिनर्जी की बात करें, उनसे कंपैरेटिवली अटक रिफाइनरी की प्राइस काफी ज्यादा है। क्यों इस शेयर प्राइस के ऊपर इस रेंज के अंदर भी ये लग रहा है कि इसको बाय करना चाहिए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन के लिए? कुछ ऐसे फंडामेंटल्स जो अटक रिफाइनरी के जो स्टैंड आउट करते हो कंपेयर टू बाकी रिफाइनरीज? कंपनी की बुक भी अच्छी है, बुक वैल्यू जी। भी अच्छी है, कैश अच्छा है। अगर आप रिफाइनरी अपग्रेडेशन की बात करते हैं तो उसमें भी अटक रिफाइनरी का इतना कैश है कि वो अपने आप को अपग्रेडेशन की तरफ लेके जा सकती है। सो यस, ओवरऑल सारी रिफाइनरीज में कंपनी की बुक सॉलिड है। सो दैट्स व्हाई अटक रिफाइनरी, अगेन हम लोग क्या करते हैं कि बहुत बार ना हम लोग जो शेयर प्राइस होता है ना उसे डिटरमिन करते हैं कि शेयर महंगा है या सस्ता है, एक जी। क्योंकि हमें वही चीज़ नज़र आ रही होती है, और उसके पीछे जो पूरी वर्किंग होती है अपने अर्निंग्स के हिसाब से देखना है कि शेयर महंगा है या सस्ता है। मुझे लगता है अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है, कंपनी की बुक सॉलिड है, तो आप अटक रिफाइनरी को रख सकते हैं। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। मोइस, जब हम रिफाइनरी सेक्टर की बात करते हैं, सिनर्जी में आपने बाइंग भी करवाई थी, सिनर्जी के अच्छे रेट्स भी आए थे। अभी मजीद बाइंग सिनर्जी के अंदर करनी चाहिए? आपको जगह नजर आती है? देखिए, रिफाइनरी में तो हमने चारों रिफाइनरी में से एनआरएल को छोड़ के बाकी तीनों में बाइंग करवाई थी, प्रॉफिट भी हुआ। और अटक रिफाइनरी का तो मुफीज़ ने आपको जवाब दे दिया है। पाकिस्तान रिफाइनरी अब हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि पर्सनली तौर पर मुझे थोड़ा महँगा लग रहा है, क्योंकि इसकी जो जिस तरह से वो चलता है ना, तो वो 6 जी। महीने, साल फिर फँसा भी देता है आपको, और आपको कैपिटल लॉस हो रहा होता है। फिर 6 महीने, साल, 2 साल बाद बारी आती है, तो बेहतर है कि आप थोड़ा सँभाल के पाकिस्तान रिफाइनरी की तो ट्रेडिंग करें। ऑब्वियसली ट्रेडिंग तो हम करेंगे ही, क्योंकि हम मौका दे रहे हैं कंटिन्यूअसली। जहाँ तक सिनर्जी की बात है, तो सिनर्जी के अंदर अभी भी चांस मौजूद है। पहला इसका जो टारगेट हमारे पास छोटे लेवल पर निकल रहा है, वो ₹16 का निकल रहा है, और उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म के अंदर ₹25, यानी कि 100% का कैपिटल गेन भी, 100% रिटर्न भी आपको सिनर्जी के अंदर मिल सकता है। अच्छा, एक और भी इनसाइड है इसके अंदर, वो ये है कि क्योंकि एक
प्राइवेट कंपनी है सिनर्जी, राइट? अटक जी रिफाइनरी के अंदर नेशनल रिफाइनरी प्रॉपर अटक ग्रुप का है और इसमें थोड़ा-सा गवर्नमेंट का भी स्टेक है। पीआरएल टोटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट है, पीएसओ की सब्सिडियरी है। सिनर्जी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनरी है, साथ में पेट्रोल पंप्स भी हैं, इसके मैनेजमेंट भी चेंज हुई है, नाम भी चेंज हुआ था और प्राइवेट सेक्टर को हमने देखा कि लोन भी बहुत जल्दी मिल जाता है, तो रिफाइनरी अपग्रेड का जैसे ही आएगा वैसे भी सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रिफाइनरी अपग्रेड हो जाती है। तो उसके बाद सिनर्जी ही है पाकिस्तान के अंदर रिफाइनरी के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी और पॉसिबिलिटी करेक्ट। है कि इसको लोन या इसको जो फंडिंग मिलनी है वो भी बहुत जल्दी मिल जाए। निस्बत है पाकिस्तान रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी के, तो सिनर्जी वुड बी अ गुड पिक अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं और सॉर्ट ऑफ एक मल्टी बैगर स्टॉक है जिसके अंदर आप अच्छी बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। मोइस हम टाटा टेक्सटाइल मिल्स जो है आज भी हमने उसको देखा तकरीबन 5.5% जो है वो उसने आज भी गेन लिया। तो इसके बारे में भी बताइएगा मज़ीद इसके अंदर आपको इसकी एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन कैसी नज़र आती है? और क्यूटेक के बारे में मैं साथ ही जोड़ता हूँ। शॉर्ट टर्म भी जानना चाहेंगे हम क्यूटेक के बारे में और लॉन्ग टर्म दोनों के होराइज़न्स में बताएँ। देखिए, टाटा टेक्सटाइल मिल एक ऑलरेडी जो है वो 300 साढ़े 300 की रैली करके आ चुका है। 50-60 रुपए पे ट्रेड करता था, 70 रुपए मैक्सिमम और वहाँ से फिर 350 तक गया। अब वहाँ से उसके बाद फिर 150 रुपए, 140, 130 तक का उसने लो लगाया और 150 रुपए पर हमने बाय कॉल दी थी और उसका रिजल्ट भी आया था। डिविडेंड भी 5 रुपए का दिया था और अच्छी खासी अर्निंग भी इसकी आई थी। 40 रुपए के करीब की इसकी अर्निंग आई थी। तो तब मैंने आपको बाय कॉल दी थी। हमारी जो मिड डे मूव वाली ऑडियंस है यहाँ पे रोज़नामा की, 150 जी। रुपए पर 148, 149 ट्रेड कर रहा था और उसके बाद 183 आज हो चुका है। तो 30 रुपए ऑलरेडी 20-22% का हमें कैपिटल गेन इसमें ऑलरेडी मिल चुका है। तो हम शेयर के अंदर प्रॉफिट टेकिंग भी जी। करते रहेंगे और जो अल्टीमेट इसका टारगेट है हमारे पास वो 300 रुपए का अगेन जो इसकी रैली का टॉप था तकरीबन वहाँ तक ये एक और बार जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। मुफीस हम जब फार्मा सेक्टर की बात करते हैं, सिटी अच्छा, फार्मा साथ जी, जी, आपने जी। क्यूटेक का भी पूछा था वो मैं बताना भूल गया। क्यूटेक देखें क्यूटेक का जो पिछला लो था जिस जहाँ से हमने कॉल दी थी और विदिन 2 डेज़ वो तो ख़ैर इत्तेफ़ाक से हो गया कि 2 दिन के अंदर ही हमें हमारे टारगेट्स अचीव हो गए 20% के जी। करीब के। लेकिन एक्सपेक्टेशन थी कि हफ़्ता 2 हफ़्ते लेगा लेकिन 2 दिन के अंदर हो गए। तो हो सकता है ये शेयर टाइम ले लेकिन जो इसका बॉटम है वो ₹42.50 का तो उसको तो ब्रेक नहीं करता ये। इस वक़्त ₹44 इवन आज ही ₹46 का हाई लगाया और फिर ₹44 के पास ₹45 के पास क्लोजिंग दे दी है। ऐसा तो यहाँ पर अगर आप बाइंग करते हैं अभी भी कैश अगर अवेलेबल है आपके पास तो मुझे लगता है कि अच्छा कैपिटल गेन इसके अंदर मिल सकता है। ₹60 के टारगेट है, ₹15 का कैपिटल गेन इसके अंदर मौजूद है अभी भी। ठीक है, बिल्कुल सही है। मुफीस मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करते हैं, तो सिटी फार्मा बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स इसलिए भी लेते हैं कि ये एपीआईज़ बनाता है कंपेयर टू बाकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के मुताबिक वो प्रोवाइड करता है डिफरेंट कंपनीज़ को। लेकिन काफ़ी टाइम से ये स्टॉक रुका हुआ है, कहीं ये 90s में की रेंज में ट्रेड करता था, फिर 80s में आया और 70s में चल रहा है। वन साइड फार्मा सेक्टर की बारी नहीं आ रही, लेकिन हमने इस वीक के अंदर देखा थोड़ा बहुत गेन सिटी फार्मा ने दिया, थोड़ी बहुत हिलचुल आई है इसके अंदर। सिटी फार्मा को आप लॉन्ग टर्म होराइज़न पे कैसा देखते हो? शॉर्ट टर्म गेन्स कोई एक्सपेक्टेड है अगर किसी ने एंटर करना हो सिटी फार्मा में? अच्छा जो आप कह रहे हैं ना थोड़ा-सा गेन लोगों को मिला है, लेकिन जिन लोगों ने लिया होगा वो इस रेट पे लिया नहीं होगा, ऊपर के रेट पे लिया होगा। देखिए राइट। फर्स्ट पिक फार्मा सेक्टर नहीं चला है अभी और जब जी। रैली करेगा तो चलेगा। मेरी फर्स्ट पिक ग्लेक्सो होगी फार्मास्यूटिकल में। ठीक आपको है। डिप पे मिले करंट रेट पे आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेना शुरू कर सकते हैं। फार्मा ने चलना है तो ये कंपनीज़ आपको गेन देके जाएँगी। एजीपी अच्छी कंपनी है, सिटी फार्मा इज़ आल्सो गुड कंपनी। सिटी फार्मा में कैपिटल गेन की जगह है, मौजूद है। तो जिन रेट्स पे अभी मिल रहा है आप फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। अगर आपने लेट्स से ऊपर की होल्डिंग रखी है तो थोड़ा-सा एवरेज कर सकते हैं आप। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सिटी फार्मा में। ठीक है, और अगर हम टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करते हैं यहीं पे मुफीस, तो एक तरफ हमारे पास सिस्टम्स है, दूसरी तरफ हमारे पास एयरलिंक है। एयरलिंक और सिस्टम्स को अगर आप कंपेयर करते हैं बिजनेस मॉडल दोनों के अच्छी हिसाब से, कंपनीज़ हैं, फंडामेंटल्स की, दोनों अच्छी बट अगर कंपनीज़ हैं। दोनों में से किसी एक में इन्वेस्ट करना हो, व्हाट वुड बी नहीं, योर आप आई वुड से देखिए एक प्रोडक्ट बिज़नेस में है, एक सर्विस जी, बिज़नेस में है। आप दोनों में जा सकते हैं। बल्कि मुझे याद है हम लोग आपके साथ ही जी, कंटेंट बना रहे थे दिस एंड दैट का, तो उसमें मैंने ये दोनों कंपनीज़ को पिक किया था, सिस्टम्स को भी और एयरलिंक को भी। तो आप दोनों ही कंपनीज़ को रख सकते हैं। एयरलिंक की तो अभी चले वो सब्सिडी भी आई थी, एक जी, और जी, आईपीओ आया था सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज़। वो ऑल्दो हमने उस वक़्त रिकमेंड नहीं किया था, बट एयरलिंक क्योंकि देखिए अगर आप हम एक कंज्यूमर मार्केट को देख रहे हैं और एक हम बी टू बी सेगमेंट को भी देख रहे हैं। जी, तो सर्विस बिज़नेस में पाकिस्तान में अगेन एक प्रॉब्लम ये है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर उस तरह थ्राइव नहीं कर रहा है क्योंकि हम लोग कुछ रिसर्च ओरिएंटेड तो बनाते नहीं है। हम लोग तो करेक्ट, सिर्फ सर्विस इस तरह की प्रोवाइड करते हैं जो आगे चल के शायद एलिमिनेट भी हो जाए। बट अगर आपको टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करना है क्योंकि सेक्टर टेक्नोलॉजी भी नहीं चल रहा, लेकिन आपको जी, थोड़ा सा कैपिटल गेन आप चाहते हैं कि मिल जाए, तो फिर एक सिस्टम्स को आप थोड़ा बहुत रखते हैं, थोड़ा बहुत पेयरलिंग्स रख सकते हैं। और अगर आपने दोनों कंपनीज रखी है पोर्टफोलियो में तो कोई मसला नहीं है। बाकी कंपनीज तो अभी चल ही नहीं रही है। टेक्नोलॉजी में यही दो कंपनीज है जो आपको थोड़ा बहुत गेन दे देंगी। वही जैसे इसके अलावा मुफीस मुफीस टेक्नोलॉजी में क्यूटेक और आई क्यू टाइम्स भी टेक हमारी कॉल में तो वो तो ये सर हाई टेक आपकी बिल्कुल ये वो आप तो भूल गए।
ये तो बिल्कुल ये तो मुइज़ मैं आई वुड से कि ये तो मुइज़ की कंपनीज जो मुइज़ रिकमेंड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे, तो ये बिल्कुल टेक्नोलॉजी सेक्टर में है। मेरी वॉच लिस्ट में है ये, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म के हवाले से बात कर रहा हूँ। बट यस, अगर आपको शॉर्ट टर्म गेन चाहिए, जैसे मुइज़ आपको बताते हैं, और वो कॉल्स चलती भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, एंड हम कोशिश करते हैं कि अच्छी कंपनीज निकालने की कोशिश करें और वही आपको बताने की कोशिश करें। तो अगर आपको ट्रेडिंग वगैरह करनी है, तो आपको क्यूटेक, आईटेंस में जगह मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने लेट्स से पोर्टफोलियो में टेक्नोलॉजी सेक्टर लेके छोड़ना है, तो आप फिर एयरलिंक और सिस्टम्स को ले सकते हैं। स्पेसिफिक स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए तो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इस पर भी आजादी डिस्काउंट चल रहा है, ट्रेड विद स्टॉकिफाई, जिसमें बाय टुडे सेल टुमारो की स्ट्रेटजी पे काम करवाया जाता है। तभी उस पे आजादी ऑफर पे 30% डिस्काउंट है। आपको एक व्हाट्सएप करना होगा 0336244466, जो टीम आपको तमाम तफसीलात दे देगी। वही जैसे आइटेंस की बात की है, तो आइटेंस शॉर्ट टर्म में तो एक अच्छी स्विंग देता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पे इसको देखें तो एक अच्छी प्रोजेक्शन नजर आती है आइटेंस की। देखिए, लॉन्ग टर्म आप उस कंपनी के ऊपर बेट करते हैं जो पुरानी थोड़ी कंपनी हो, ठीक है? हम्म, लॉन्ग टर्म अगर आपको सिर्फ कैपिटल गेन के लिए चाहिए, ऑब्वियसली टारगेट्स जो मैंने दिए हैं वो लॉन्ग टर्म वाली जैसे अगर सिस्टम की हम बात करते हैं, वो ₹140 पे अगर ट्रेड कर रहा है और ₹250 का कोई टारगेट देता है, तो ऑब्वियसली वो लॉन्ग टर्म वाला टारगेट होगा। और जो शेयर 45 47 के पास ट्रेड कर रहा है, उसका अगर मैं टारगेट ₹70 दे रहा हूँ, तो परसेंटेज हम्म। के अंदर वो ये 40-50% बन रहा है, वो भी लॉन्ग टर्म का ही सॉर्ट ऑफ टारगेट हो गया। लेकिन मेरे हिसाब से वो जल्दी अचीव हो जाएँगे, और लॉन्ग टर्म के लिए हम तब बात करेंगे कंपनी की, जब प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश हो जाएगी कंपनी। लेकिन फिर भी अगर कोई रिस्क टेकर हो और लेना चाहे जिसके अंदर आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, कैपिटल गेन मिल सके, तो फिर ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए भी आप आईटाइम्स को ले सकते हैं। आईटाइम्स भी और क्यूटेक भी ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। मुफीस, मैं जानना चाहूंगा सीमेंट सेक्टर के अंदर आपकी 2 टॉप पिक्स कौन सी होंगी, और डीजी खान सीमेंट के बारे में बताएं। वो भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वो भी एक सीमेंट कंपनी, बट व्हाट वुड बी योर टॉप पिक्स, और डीजी खान के बारे में भी बताइए। लकी सीमेंट एंड मेपल लीफ सीमेंट, मेरी दो पिक्स यही होंगी सीमेंट सेक्टर में। मुझे इन दोनों में जगह नजर आती है। लकी सीमेंट के रिजल्ट्स भी आए थे, दे वर गुड। ऑब्वियसली मेपल के ऊपर एक डेट की एक चीज़ है और थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपको कैपिटल गेन आप चाहते हैं द लॉन्ग रन, एक अच्छा प्ले हो, सो आई थिंक ये दो कंपनी। तो डीजी खान सीमेंट इज गुड, बट आपने अगर दो कंपनीज का पूछे, तो आई वुड पिक लकी सीमेंट एंड मेपल लीफ सीमेंट। ठीक है मुइस, पीएसओ के अंदर आपको कोई इशू नजर आता है? अगर हम 1 साल के होराइजन के ऊपर देखते हैं, करंट रेट्स इसके ऊपर चल रहे हैं, अगर एक्यूमुलेट करें और एक लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए। इश्यू तो नहीं है, पीएसयू की एसेट वैल्यू बढ़ गई है अभी, क्योंकि पाकिस्तान रिफाइनरी की होल्डिंग है उसके पास, और जी। पाकिस्तान रिफाइनरी का शेयर कमोपेश डबल हो चुका है यहाँ से, ठीक है? हम्म। 35 का 70 हो चुका है, 36-37 चल रहा था, तो डबल हो चुका है, तो ऑब्वियसली एसेट वैल्यू बढ़ जाएगी उसकी। होपफुली प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की बढ़ जाए, तो मुझे लगता है कि कैपिटल गेन हमें पीएसयू, और डिविडेंड भी देता है साल में एक बार, तो कैपिटल गेन के लिए पीएसयू अ मस्ट बाय। करेक्ट मोइस, इंडेक्स पे वापस आए तो कंसिडरिंग आज भी 180 प्लस की मार्केट की क्लोजिंग आई है, कल लास्ट वर्किंग डे होगा, तो आपको लगता है कल की क्लोजिंग कुछ बेहतर हो सकती है? कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जिस पे क्लोजिंग हो, ताकि मार्केट एक बेहतर मोमेंटम में ओपन हो नेक्स्ट? देखिए, मार्केट इस वक़्त लेवल्स पे नहीं चल रही। लेवल्स मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी, 1,80,000 के ऊपर होगी या 1,82,000 के ऊपर होगी, तो मार्केट के लिए पॉजिटिव सिग्नल है ये। और जहाँ तक मार्केट के अंदर शेयर्स की भी मैं आज बाय कॉल भी दे दूँ 2 आप लोगों को, तो उसके अंदर तो सबसे टॉप पर एसएलजीएल आप लिख लें अपने पास, अराउंड ₹16.50 पर बंद हुआ है। मुझे लगता है कि एसएलजीएल अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है कल के दिन और नेक्स्ट वीक के अंदर। तो एसएलजीएल आप हमारी सबसे पहली वाली बाय कॉल होगी। और दूसरा शेयर है हमारे पास सीएसएपी, क्योंकि कहीं न कहीं न्यूज़ आ रही है कि ईरान के साथ हमारा जो पेट्रोलियम वाला मसला था वो हल होने जा रहा है, और पाइपलाइन्स लगेंगी पाकिस्तान के अंदर, और गैस वाला जो सारा मसला है वो इश्यू रिज़ॉल्व हो जाएगा, और पाइपलाइन का कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान में सिर्फ़ सीएसएपी को मिलता है। तो आई थिंक सीएसएपी भी अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है। ₹110 इस वक़्त ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि ₹130 तक ईज़ी हमारा टारगेट आने वाले हफ्ते के अंदर हो सकता है। तो सीएसएपी और एसएलजीएल हमारी आज की कॉल है। सीएसएपी की हमने पहले भी सीएसएपी को डिस्कस किया था, और उसके बाद भी उसने कैपिटल गेन दिया था, जगह अच्छा, सा इधर फीस। एक एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ साथ, जस्ट मुइस की बात से मुझे सीएससीपी से एक बात याद आई। देखिए, मार्केट के डायनामिक्स किस तरह चेंज होते हैं और कितना ज़रूरी है अपने आप को टच में रखना मार्केट के लिए। कि जब हम बात करते थे ना स्टील सेक्टर की, मोस्टली पिक्स क्या होती थी? आईएनआईएल, आईएसएल, मुगल, हम बीको की बात कर लेते थे। बट जब हम कहते हैं ना डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, वॉर की सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदलती है, डिप्लोमेसी बदलती है, कोई ना कोई चीज़ फेवर में आ जाती है एक ऐसी कंपनी की जो शायद उस वक्त, मुझे याद है मैंने सीएससीपी का एक एनालिसिस भी किया था, कंपनी के बारे में बताया था। बट उस वक्त क्या होता है कि कोई देख नहीं रहा होता, हम लोग हमेशा वही पुरानी कंपनीज को देख रहे होते हैं, और वो एक मानी हुई कंपनीज होती हैं, गेन देती हैं। बट देन जब हम नई कंपनीज ढूंढते हैं, आउट ऑफ नोवेयर तो नहीं बोलूंगा मैं, हम्म। बट बड़ा रैपिडली डायनामिक्स बदलते हैं, प्रोजेक्ट्स सिक्योर होते हैं। अब जैसे सीएसएपी की बात करें ना, पाइपलाइंस की बात हो रही है, उनके पास प्रोजेक्ट्स है, ऑब्वियसली वो लाइमलाइट में आ गया है। उससे जैसे हम लोग कहते हैं रेकोडेक की वजह से हमारी हम्म। कंपनीज ओजीडीसी आ जाती है,
हम पीआईबी डील की बात करते हैं। सिमिलरली अब स्टील सेक्टर में एक कंपनी अब आपको बाकायदा नजर आ रही है। अब अगर आप एक्टिवली काम नहीं करते, आप खबरों को नहीं देखते, आप फटी इन्फॉर्मेशन को नहीं देखते, तो आप इस तरह के इन्फॉर्मेशन को मिस आउट अगर कर जाते हैं ना, तो आप फिर कैपिटलाइज नहीं कर पाते उन कंपनीज पे जो आपको उस सेक्टर में, जो सेक्टर नहीं चल रहा होता बट वो कंपनी चल रही होती है, आपको कैपिटल गेन दे देती है। तो नजर रखना बहुत जरूरी होता है स्टॉक मार्केट में व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग, जब आप अपना एक हक हलाल का पैसा लगा रहे हैं, तो खबरों को देखना, कौन सी मटेरियल इन्फॉर्मेशन, कौन सी कंपनी पे किस तरह का इम्पैक्ट है, बड़ा जरूरी होता है। जी साहब, आप कुछ सवाल पूछिए। मेरा ख्याल है परसों हम रोजनामा में भी यही चीज डिस्कस कर रहे थे कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए चीजें बहुत जरूरी होती हैं काम करने से पहले स्टॉक मार्केट में। मोइज ने 2 कॉल्स दी एसएलजीएल और सीएसएपी की। कल लास्ट डे है मार्केट का वर्किंग भी। कितना कैपिटल परसेंटेज वाइज अगर मैं आपसे पूछूं कॉल के अंदर लगाना चाहिए और कल की स्ट्रेटेजी ओवरऑल क्या रखनी चाहिए, इस बारे में भी बताइए। देखिए, हम तो इंट्राडे करते नहीं है, ना करवाते हैं। तो जी। लेट्स से आप अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि फ्राइडे को मार्केट बंद होगी एंड फिर आप मंडे को डेफिनेटली उसकी पोजीशन को देखेंगे क्या रेट खुलता है। तो जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आप अपने कैपिटल का 20-30% आप उससे आप इसमें लगा सकते हैं और इसमें ट्रेड ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमने कोशिश की कि जितने भी आप लोगों के सवाल थे उनको आज एड्रेस करें और जितने भी आपके स्टॉक से सवाल थे, मार्केट के हवाले से थे, वो सारे हम एड्रेस करें और आप लोगों को उसके जो है जवाब बताएं। और इंशाल्लाह आपसे हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तो तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।